वेलकम टू महाशिवरात्रि ब्लॉग देवघर। आज के ब्लॉग में मैं देवघर में भोलेनाथ की बराती को कवर करूंगा। तो भोलेनाथ के नाम को लेकर तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में आप देखने वाले हैं भोलेनाथ और उनके कुछ बरातियों को। बराती देखने के लिए मैं आ गया हूँ अब देवघर। भीड़ को देखते हुए मैंने अपना बाइक को मंदिर के 1 किलोमीटर दूर में ही पार्क कर दिया था। क्या मतलब, किसका बाइक चोरी करके आ गया? मैं यहाँ घूम ही रहा था कि तभी मुझे दिखा फेस मास्क। पैसे की तंगी होने के कारण मेरे मन में तो ये ख्याल आया था कि क्यों ना एक मास्क खरीद के बैंक लूटा जाए। तभी मुझे याद आया कि पापा का बेल्ट तो अभी नया ही है। यहाँ की भीड़ देख के मुझे कुंभ की याद आ गई। हाँ, मुझे पता है मैं कुंभ नहीं गया हूँ, लेकिन याद तो आ गई है ना। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये भीड़ मंदिर का है तो आप लोग गलत है। ये टावर चौक का भीड़ है। मंदिर का भीड़ इससे कई गुना ज़्यादा है। टावर चौक पे हमें लेजर लाइट शो भी देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप कभी शिवरात्रि में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पे। ये मेरा वादा है कि यहाँ का मोमेंट आपका वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट में से एक बन के रह जाएगा। अभी यहाँ रात के 9:30 बजे आए और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद धीरे धीरे बाराती आना प्रारंभ हो गया है। ये शायद सरस्वती जी का रूप लिए हुए हैं। तो जिसको जिसको बोर्ड एग्जाम में पास होना है जल्दी से मोबाइल को प्रणाम कर लो, ठीक है। ये है हमारे सबके चहेते शनिदेव। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब ये कोई मत बोल देना कि उनके नीचे जो साधु बैठे हैं उनका नाम बताओ। मैं कोई वेद पढ़ के थोड़ी ना आया हूँ। बस हवा निकल गई। अब इसके पीछे पीछे कुछ ओल्ड फैशन की लाइटें जा रही हैं, जो हमारे यहाँ अक्सर शादियों में यूज किए जाते हैं। अब इनको तुम लोग गैस करो, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो या नहीं। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग में से कोई नहीं बता पाए होंगे। तो ये है विष्णु जी। हाँ, अब तुम लोग बोलोगे हाँ भाई तुम वेद पढ़ के आए हो, जानता हूँ। हाँ, तो मैं वेद पढ़ के आया हूँ, सही बात है ये। तुम लोग ऐसा जाहिल गवार नहीं ना हूँ मैं। क्या मतलब, लिमिट में बोल, वरना लाइक और सब्सक्राइब नहीं करूँगा। कर देना भाई, सॉरी गलती से बोल दिए। अब आए ना लाइन पे। अब इनके पीछे हैं शिव जी के कुछ भक्त, जो शिव जी से इंस्पायर होकर सिर्फ भांग पीना ही सीखे हैं। क्या मतलब, तुम कौन सा शिव जी से इंस्पायर होकर विष पीना सीखे हो? अब आ गए हैं शिव जी का रूप और श्री राम जी का सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। तो अब देखते हैं अगला कौन है। ये कौन है? ये है चंदा मामा। तो चंदा मामा पहले दूर हुआ करते थे, अब हमारे नज़दीक हैं। उनके बाद है हमारे सामने, चलो जिनको जिनको पता है ये किन का रूप है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम सबके भोले भंडारी के सच्चे वाले बाराती आने लगे, जो आप देख ही सकते हैं। बाराती के बाद अब हम लोग के सामने से 2 शिवलिंग जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ कब आएंगे, तो इसके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तो रुको जरा, सबर करो। अब भोलेनाथ को देखना है तो उनके बारातियों को कैसे छोड़ सकते हैं, सही है ना। सही पकड़े हैं। तो इस बार पहले से कुछ ज़्यादा बड़ा शिवलिंग जा रहा है और उनके आगे पीछे उनके कुछ भक्त लोग भी हैं। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे। ये हैं शिव जी और पार्वती जी के बेटे और गणेश जी का भाई कार्तिक। तो देखते हैं कार्तिक जी के बाद अब अगला कौन है। तो इनको तो आप सब लोग पहचानते ही होंगे। बिहार में रह के और इनको ना पहचानो, ऐसा हो सकता है क्या? छठ और बिहार का तो एक अटूट रिश्ता है। तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, सूर्यदेव। शिव जी के साथ साथ उनके बेटे यम जी भी भोलेनाथ की बाराती में शामिल हुए हैं। तो देखते हैं और कौन कौन आए हैं भोलेनाथ की बाराती देवघर में। अभी तक अगर आपने देवघर में शिवरात्रि को नहीं देखा है तो आप यकीन मानिए बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बीच बीच में हमारे एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी कुछ आते गए, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लोग ही भेष बदल के नहीं आ रहे थे, बल्कि यहाँ पे आर्टिफिशियल रूप से भी काफ़ी कुछ तैयार किया गया था, जो कि एक के बाद एक हमारे सामने आ रहे थे। यही चीज़ देवघर को और से खास बनाती है, इसीलिए आपको देवघर तो एक बार जरूर ही आना चाहिए। अब गाइस ये कौन है, ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है। शायद यमराज और चित्रगुप्त जी, आई डोंट नो कौन है। अगर आप लोग को पता है तो जरूर गेस करके बताएं। ओके, ये व्यू है ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट व्यू में से एक है। शंकर जी से पहले उनके बाराती लोग जा रहे हैं और शंकर जी का तो अभी आता पता है नहीं कुछ, बट ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। ये है अपने महाबली वाली जी का पुत्र अंगद। क्या मतलब, अपने तो ऐसे बोल रहे हो जैसे साथ में ही खाना खाए हो। मस्त जोक मारा रे या। इसी के साथ साथ हमें कुछ अच्छे अच्छे प्रकार के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और साथ ही यह कार्यक्रम आगे भी बढ़ रहा है। ये व्यू भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट व्यू में से एक है। इस व्यू को अगर आप सामने से देखते तो मैं पक्का उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि ये आपका भी वन ऑफ द फेवरेट व्यू में से एक बन जाता। अब हमारे सामने है कुछ खास, चलिए गेस करते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ, इनको देवताओं का राजा भी कहा जाता है। सही गेस किए हैं, देवराज इंद्र। इनका तो लुक काफ़ी ज़्यादा औसम था, आप देख ही सकते हैं। जैसे ही मेरे पे ध्यान गया तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे प्रणाम करते हुए जा रहा था। मैंने उनको समझाया कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, तब वो हाथ नीचे किए। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं ये? उनके जाते ही हमारे ऊपर राक्षसों का जानलेवा हमला हुआ। हमारे सारे रास्ते भी ब्लॉक कर लिए गए थे और हमारा नेटवर्क भी जाम कर लिया गया था। अब हमारे लिए बचने का कोई उपाय नहीं था। तभी एंट्री होती है तीनों लोगों के स्वामी, देवों के देव महादेव की। उनके आगमन से ही मानो कि पब्लिक में एक अलग सा ही उत्साह आ गया है। आज का ब्लॉग यहीं तक था, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।